अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, सीयर उलमाए किराम का ये 123वां हिस्सा है और आज के इस वीडियो में हम मालूम करेंगे अबू उबैदा मामर इब्न मुसन्ना रहमहुल्लाह के मुताल्लिक़। अबू उबैदा मामर इब्न मुसन्ना, इनका मुकम्मल नाम यही है। अबू उबैदा कुनियत है मामर इब्न मुसन्ना अत्तैमी अल-बसरी अन-नहवी। तैमी बसरी नहवी, नहवी इसलिए कि आप नहव में माहिर थे, बसराह के थे इसलिए बसरी। 110 हिजरी को आप पैदा हुए। उसी रात पैदा हुए जिस रात हसन बसरी रहमहुल्लाह वफ़ात पाए थे। अबू उबैदा मामर इब्न मुसन्ना उलमाए लुग़ह और उलमाए तफ़सीर में से हैं। इल्म के समुंदर थे और इनकी कई तसानीफ़ हैं, बल्कि 200 से ज़ायद किताबें इनकी बताई जाती हैं। मुतरजमीन इनके मुतालिक़ बहुत कम बातें ही ज़िक्र किए हैं। चूँकि बहुत पहले के आलिम हैं, इसलिए पहले मालूम करते हैं इनके असातिज़ा और तलामिज़ा, क्योंकि उस ज़माने के सारे उलमा ज़बरदस्त उलमा थे। तो आइए मालूम करते हैं आखिर इनके असातिज़ा कौन हैं और इनके तलामिज़ा कौन हैं। इनके असातिज़ा में हिशाम बिन उरवा, अबू अम्र इब्न अला अल-मकरी जो सबअ क़ुर्रा में से हैं और अरबी चीज़ों को जो है रिवायत करने वाले हैं, अशार को रिवायत करने वाले हैं, मशहूर हैं। इसी तरह उबाह बिन इजाज, आयुन बिन नीताह, गैलान बिन मोहम्मद याफ़ाई, यूनुस बिन हबीब, ये सब आपके असातिज़ा में से आते हैं। आपके तलामिज़ा में अबू उबैद क़ासिम बिन सलाम, अबू उस्मान बकर बिन मोहम्मद माज़नी, अबू हातिम सहल बिन मोहम्मद सजिस्तानी, अबुल हसन अली बिन मुग़ीरा अल-असरम, अबू ज़ैद उमर नुमैरी, कैस बिन हफ्स अद-दारिमी, ये आपके तलामिज़ा हैं। अब आइए आपके मुतालिक़ उलमा का क्या ख़याल है, उलमा क्या कहते हैं वो मालूम करते हैं। क्योंकि मैं जैसा कि पहले ही बोला मैं कि इनके मुतालिक़ ज़्यादा अखबार नहीं हैं, हम इनकी ज़िंदगी के ज़्यादा तफसीलात जो है मालूम नहीं कर सकते। तो लिहाजा अगर हम उलमा के अक़वाल अगर देख लेते हैं इनके मुतालिक़ क्या है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी शख्सियत क्या है। तो आपके मुतालिक़ जाहिज़ जो मशहूर अदीब हैं वो फरमाते हैं कि अबू उबैदा से ज़्यादा तमाम उलूम को जानने वाला कोई नहीं है। अबुल अब्बास मुबर्रिद कहते हैं कि अबू उबैदा शेर कहते थे, गरीब अल्फाज के आलिम थे, अखबार जानते थे, अंसाब जानते थे। देखिए पहले ही मैं कहा था कि आप उलमाए लुग़ह में से हैं और उलमाए तफ़सीर में से। उलमाए तफ़सीर में से इसलिए कहा गया कि आपकी मशहूर तफ़सीर है इसलिए, वरना आप ज़्यादा अगर मुस्तहिक़ हैं कहने के तो उलमाए लुग़ह में से आप हैं, ये बात जो है आपके लिए मुनासिब है। लेकिन चूँकि आपकी तफ़सीर है इसीलिए आपको मुफस्सिरीन में भी शामिल किया गया है। याक़ूब बिन शैबह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा अली बिन मदीनी को अबू उबैदा का तज़किरा करते हुए सुना तो उन्होंने उनका अच्छा तज़किरा किया और उनकी रिवायतों को सही कहा। अली बिन मदीनी ने इनकी रिवायतों को सही कहा और कहा कि वो अरब से सही ही रिवायत करते हैं। इब्न माइन फरमाते हैं कि लैसा बिही बअसुन। इब्न क़ुतैबा फरमाते हैं कि गरीब अल्फाज पर, अखबार अरब पर उन्हें काफ़ी महारत हासिल थी, लेकिन वो इतनी मारिफत रखने के बावजूद कभी कभी शेर भी ढंग से बोल नहीं पाते थे। शेर पढ़ते पढ़ते आप गलती कर जाते थे और क़ुरान भी देखकर सही से नहीं पढ़ पाते थे, बल्कि गलती कर देते थे और अरब को वो नापसंद करते थे, ख़वारिज की राय रखते थे। ये इब्न क़ुतैबा फरमाते हैं। तो गोया कि मालूम हुआ कि आप यानी आलिम थे, ज़बरदस्त उलमा में से थे, लेकिन शेर पढ़ने में कभी कभी आप गलती कर देते थे और कुरान भी आप देखकर पढ़ने में गलती कर देते थे। अबू हातिम सजिस्तानी फरमाते हैं कि मुझे वो बहुत अजीज़ रखते थे क्योंकि मैं सजिस्तान के ख़वारिज में से था।
दारुक़ुत्नी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ला बअस बिही, लेकिन वो ख़वारिज की राय रखते हैं, ये उन पर इल्ज़ाम है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये इल्म के समुंदर थे, लेकिन क़ुरान में हदीस में माहिर नहीं थे, फ़िक़्ह में माहिर नहीं थे, ना ही इख्तिलाफ़ अइम्मा इज्तिहाद में माहिर थे। अलबत्ता हिकमत, मंतिक़, फ़लसफ़ा से आप वाकिफ़ थे। बगदाद गए थे, वहाँ लोगों ने आपसे फ़ायदा उठाया। बगदाद जो गए थे वो हारून रशीद के बुलाने पर आप वहाँ गए थे और वहाँ से लोगों ने आपसे खूब फ़ायदा उठाया। कुदैमी फरमाते हैं कि एक मरतबा एक आदमी अबू उबैदा से कहा कि अय अबू उबैदा, आप लोगों के अंसाब में बहुत ज़्यादा तान करते हैं, आप अपने बारे में बताओ, आपकी असलियत क्या है, आप अपने बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि मेरे दादा यहूदी थे। एक मरतबा रशीद अबू उबैदा से बोले कि मैंने सुना है कि आप घोड़ों की सिफत पर एक किताब लिखे हैं। तो अस्माई भी वहाँ पर बैठे हुए थे। अस्माई ने कहा कि क्या ज़रूरत है आपको, इस उम्र में किताब की क्या ज़रूरत है। कहा कि उसकी जो है सिफ़ात मालूम करने हैं और घोड़े के ताल्लुक़ से जो है मालूमात हासिल करनी है। तो अस्माई ने कहा एक काम कीजिए, आप एक घोड़े को लाइए, उस पर हाथ रखिए, जहाँ भी हाथ रखेंगे उसका नाम क्या है, उस अज़ू का नाम क्या है और उसके मुतालिक क्या क्या अशार हैं, ये तमाम बातें हम बताएँगे। तो इस तरह जो है एक घोड़ा लाया गया। उसके बाद रशीद जो है हाथ रखते थे या वो ख़ुद हाथ रखते थे और उसका नाम बताते थे कि इस अज़ू का नाम ये है और उस पर अशार है या कोई भी चीज़ है उसको जो है बयान करते थे। इस तरह जो है पूरा मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू होने के बाद रशीद ने अबू उबैदा से पूछा कि इन्होंने जो कहा, इन्होंने जो बताया, जो तफसीली गुफ्तगू हुई है, इसमें क्या ये सही है? तो उन्होंने कहा बाज़ में सही है और बाज़ में गलत किए हैं। बाज़ में जो सही हैं वो मैं जानता हूँ और जो मैं नहीं जानता, जिसमें वो गलती किए हैं, पता नहीं वो कहाँ से लाए हैं। ये जो है बात हुई थी। और कहा जाता है कि उस ज़माने में अस्माई, अबू उबैदा और ज़ैद, ये तीनों जो है एक ही ज़माने के थे। तो ये तीनों आपस में बहुत ज़्यादा जो है इख्तिलाफ़ किया करते थे, लड़ाई झगड़े मतलब बहस व मुबाहसा जो है इनके दरमियान हुआ करते थे। ये जो है बात बताई जाती है। और ख़ुद रशीद ने अपनी मजलिस के लिए अबू उबैदा और अस्माई में से अस्माई को चुना, क्योंकि ये ज़्यादा मजलिस के लायक थे, अल्फाज वग़ैरह जो है उनके मजलिस के लायक इस्तेमाल करते थे। अबू उबैदा जो है एक तरफ से अगर हम कहें तो एकदम जो है खुलकर बोल देते थे, वो अदब वग़ैरह का जो है ख़्याल नहीं रखते थे, मजलिस में किस तरह जो है बात करना है वो ख़्याल नहीं रखते थे, बल्कि ओपन थे, जो भी है बात जो है एकदम कर देते थे, किसी का जो है लिहाज नहीं रखते थे। ये जो है बताया जाता है। अब आइए इनकी किताबों के बारे में बात करते हैं। इनकी किताबों के बारे में जैसा कि मैं कहा कि इनकी जो है 200 से ज़ायद किताबें बताई जाती हैं, लेकिन इनकी जो मशहूर किताबें हैं, अगर उनका नाम अगर हम यहाँ पर लें तो आपकी मशहूर किताबों में से एक है आपकी ख़ुद तफसीर है, मजाज़ अल क़ुरआन के नाम से एक आपकी तफसीर है। इसी तरह आपकी दीगर किताबें की किताब गरीबुल क़ुरआन, बल्कि कहा जाता है कि गरीबुल क़ुरआन में सबसे पहले लिखने वाले आप ही थे, ये भी जो है आपके मुतालिक कहा जाता है। इसी तरह किताब मानी अल क़ुरआन, ये भी आपकी किताब है। इसी तरह किताब गरीबुल हदीस के नाम से एक किताब है। और इसी तरह किताब मख्तल उस्मान, इसी तरह अश-शवारिद, अज़रा, अल इंसान, अल मसालिब, तबक़ातुल फ़ुरसान, अय्यामुल अरब, अल-क़बाइल, इअराबुल क़ुरआन, अल-अंबाज़, अल-ख़ैल, अल-मुहाज़रात वल-मुहावरात, तबक़ातुश-शुअरा, मआसरुल अरब, तस्मियतु अज़वाज अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व औलादुहु, फ़ुतूह अर्मीनिया, नक़ाइज़ु जरीर वल-फ़रज़दक़, अल-अक़ीक़ा वल-बररह, अल-अदइया वल-लवाहिक़, अख़बारुल हुज्जाज, गरीबुल हदीस, मजाज़ुल क़ुरआन। ये आपकी जो है चंद किताबें हैं, वरना अब मुकम्मल लिस्ट अगर हम उठाएं तो शायद जो है टाइम बहुत लंबा जो है चला जाएगा। आपकी जो तफसीर है मजाज़ुल क़ुरआन, उसको लिखने का एक सबब जो है बताया जाता है, एक वाक़या बताया जाता है, लेकिन ये भी साथ में मज़कूर है कि ये गलत वाक़या है, ये सब सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात चली तो तज़किरा जो है कर देना मैं मुनासिब समझता हूँ। एक मरतबा हुआ यूँ कि फ़ज़ल इब्न रबी के पास आप गए बगदाद में और उनकी मजलिस में बैठे हुए थे कि वहाँ पर एक बात चली
قرآن کی جو ایک آیت ہے طلعوہا کأنہ رؤوس الشیاطین، تو اس آیت کے متعلق ایک بات چلی، بحث چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زقوم کا تذکرہ جو ہے کیا ہے اور اس کو تشبیہ دیا ہے کہ وہ شیطان کا جو ہے سر ہے۔ حالانکہ زقوم جو مجہول چیز ہے ہم نہیں جانتے، اور شیطان کا سر یہ بھی ہم نہیں جانتے، مجہول چیز ہے، تو مجہول چیز کو بتانے کے لیے مجہول چیز سے تشبیہ دی گئی۔ یہ کیا ہے؟ عرب میں تو جو ہے مجہول چیز کو بتانے کے لیے معلوم چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کہا تو آپ جو ہے وہاں موجود تھے، ابو عبیدہ نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شیطان کا سر ہے، اس کے بارے میں ہمارا ایک اندازہ ہے کہ وہ قبیح المنظر ہے، تو قباحت بتانی مقصود ہے کہ طلعوہا کأنہ رؤوس الشیاطین۔ اور اس طرح کا شعر جو ہے ہمارے جاہلیت میں بھی موجود ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے کہ مجہول چیز کی وضاحت مجہول چیز سے کی جاتی ہے، اور آپ نے جو ہے وہاں پر ایک شعر بھی پڑھ کر سنایا، یقتلنی والمشرفی مضاجعی ومسنونۃ زرق کانیاب اغوالی، تو یہاں پر بھی تشبیہ دی گئی ہے، اس طرح جو ہے آپ بتاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوا کہ جو غریب الفاظ ہیں قرآن مجید میں ان کی جو ہے تشریح کی جائے، اس کے بعد آپ نے مجاز القرآن جو ہے لکھنا شروع کیا، اور اس کتاب پر بھی مجاز القرآن پر بھی کئی اعتراضات ہیں، تنقید بھی لوگوں نے کیا ہے، کئی لوگوں نے کیا ہے۔ اس زمانے کے خود جو امام فرا ہیں اور اسی طرح علی بن حمزہ البصری ہیں، اور ان تمام لوگوں نے جو ہے اس تفسیر پر تنقید کیا ہے۔ البتہ امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں چند جگہ پر جو غریب الفاظ کے معنی جہاں بیان کرنے ہیں وہاں پر ان کے اقوال نقل کرتے ہیں، لیکن ان کا نام نہیں لیتے، بس یہ کہتے ہیں کہ بعض جو لغت میں ماہر ہیں ان کا جو ہے کہنا ہے، اس کے معنی میں اس طرح جو بیان کرتے ہیں، ان کا نام نہیں لیتے، البتہ ان کے اقوال جو ہے ذکر کرتے ہیں۔ اور ابن قتیبہ نے جو غریب الحدیث کے نام سے یا قریب القرآن کے نام سے یا المشکل کے نام سے جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، وہ انہی سے انسپائر ہو کے لکھے ہیں اور انہی کے منہج پر لکھے ہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔